नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आज मैं पहुंचा हूं युवाओं के बीच में, क्योंकि युवा इस देश के भविष्य होते हैं और अपने भविष्य के लिए दिन रात लड़ाई कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जंगल है और इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे पूर्वांचल में, लेकिन ये युवा अपने भविष्य, अपने घर की खर्च चलाने के लिए इस जंगल में सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे सुबह तक ये मेहनत करते हैं। वहीं शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इस जंगल में रहते हैं अपने भविष्य बनाने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए। इन युवाओं का कहना है कि भर्ती नहीं आ रही है और युवा अपने माँ बाप के खर्चे से भर्ती के लिए तमाम तरह की खर्चे उठाते हैं, यानी देह बनाने के लिए जब दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत लगती है, जिस वजह से पोषण भी चाहिए। वह बच्चे अपने माँ बाप किसी तरह से इनका खर्च चलाते हैं। ये बच्चे जब भर्ती होंगे तब अपने घर का खर्च चलाएंगे और देश का सुरक्षा भी करेंगे। ऐसे में हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये किस तरह का चाह रहे हैं और क्या सरकार से मांग कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं। आप बताइए, आप किस तरह का मांग करना चाहेंगे सरकार से? अभी तक नौकरी जो नहीं आपको मिली है। नौकरी किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिली है इस सरकार में। किस तरह? हमारे यहाँ कृषि मंत्री कभी दिखाई नहीं दिए अपने पथरदेवा विधानसभा में। चुनाव है तो सब जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चुनाव है, इस समय रोजगारी मुद्दा है। 22 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात की अखिलेश सरकार ने। हम लोग उसी को वोट करेंगे, सभी हुआ और उन्हीं को जिताएंगे। उन्हीं के कर कमलों पे उन्हीं के फीता काट रहे हैं, उन्हीं के काम के लोग। कहीं रास्ता कहीं कुछ नहीं बना है। ये जंगल में जो है यहाँ पर लोग दिन में नहीं आते होंगे, आप लोग सुबह 4 बजे आ जाते हैं। लेकिन आप क्या कभी आपने यहाँ के मंत्री या जो विधायक आप लोग के बीच में कभी आप कहे हैं रोजगार की बात? कोई कुछ नहीं रोजगार की बात की है। कभी हम लोग से मुलाकात भी नहीं किए हैं, ना कभी आए हैं। सिर्फ वोट लेने के समय आते हैं, वोट लेने के समय घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय यादव है। जैसे कि देख सकते हैं साथ में भाई साहब है जो सुबह ये भी आ जाते हैं। आप कब से यहाँ पर आते हैं और किस तरह से यहाँ मेहनत करते हैं और घर का खर्च कैसे चलता है? सर मैं क्या बताऊँ, हम सब लोग बेरोजगार हैं। यहाँ घर का खर्च अपने माता पिता जो लोग जो पैसा काम करके लाते हैं उन्हीं से हम लोग खाते हैं। हम लोग जो लोग यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं कि कब आस लगी नौकरी मिले हम लोगों की, लेकिन इस सरकार में कोई नौकरी की उम्मीद नहीं है। इन सभी बच्चों को यहाँ लोग कह रहे हैं कोरोना है, रैली कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। जब भर्ती की बात आ रही है कह रहे हैं इतना कोरोना मिला, भर्ती रद्द। बच्चे पेपर दो दिए हैं, उनकी मांग कर रहे हैं, मांग पूरी नहीं हो रही है। बताइए इस सरकार में कैसे लोग कहें कि विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं है। सबसे निकम्मी सरकार कहा जाए तो ये सरकार है। बताओ, अगर बात की जाए 5 साल योगी की और 5 साल अखिलेश, तो दोनों में कौन सरकार बेहतर थी? अभी सबसे बेटर अखिलेश सरकार थी। इतनी बेरोजगारी नहीं थी और यहाँ इतनी चरम सीमा पर महंगाई हो चुकी है। हम लोग गरीब परिवार से हैं, अपना 2 रोटी खाने के लिए हम लोग बहुत परेशानी दिक्कत उठाना पड़ रहा है। हम लोग नौकरी के आस में बैठे हैं, कब नौकरी मिले, लेकिन हम लोग लगता है इस सरकार में नौकरी मिलने वाली नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद सिद्दीकी है। जैसे कि आप युवाओं की देख सकते हैं कि काफ़ी इनमें रोष, और हमारे साथ एक और भी है जो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरे अपने फॉर्म है यहाँ पर मेहनत करना और दौड़ करने के यूनिफॉर्म में। इनसे बात करेंगे, आप क्या चाहेंगे? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मेरा घर बराठाई है और मैं इस जंगल यूनिट का एक सदस्य हूँ। यहाँ कब कितने सालों से? लगभग 4 सालों से आते हैं। 4 सालों से आते हैं। हाँ, हमारे बड़े भैया अक्षय भैया हैं जो हमसे पहले भी आते थे और इस समय भी आ रहे हैं। सोचिए जब इनका कुछ होगा उसके बाद इन्हीं के प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग को सीख देते हैं। लोग आते हैं यहाँ पर सुबह शाम? कितने लोग आते हैं? लगभग 100 लड़के आ जाते हैं, 100-150 लड़के आ जाते हैं। इस समय मजबूर है अपने घरों की रोजी रोटी। कई लोग तो छोड़ के यहाँ से मतलब ग्राउंड छोड़ के चले गए बाहर, और मान लीजिए बाहर ही चले जाए तो कोरोना का मुद्दा उठा के उन लड़कों को वहाँ से भेजा जा रहा है, घर पे भेजा जा रहा है। मान लीजिए वहाँ भी चला गया वो लड़का, अब लॉकडाउन लग गया तो अपना मतलब बसर गुजर कैसे कर सकता है वहाँ? जैसे आप देख सकते हैं युवाओं का कहना है कि घर का हालात पूरी दयनीय हो गई है, तो किसी तरह से घर का रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ दूसरे अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक और युवा हैं, इनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे। आप कब से यहाँ पर आते हैं, कब से दौड़ लगाते हैं? लगभग यहाँ पे 4 से 5 साल हो गया, जिसमें 2 साल तो कोरोना ही ले गया बहाली की वजह से। भर्ती अभी तक आया नहीं हम लोग का। मान लीजिए सब काम हो रहा है, रैली हो रहा है, जनसभा हो रहा है, तमाम तरह की हो रही है रैली जो भी है। लेकिन जब हम लोग अभी आसाम फिलहाल में देखिए लेटेस्ट में आसाम राइफल आया था, 27 तारीख को जाना था हम लोग को, पता चला 16 तारीख को पोस्टपोन हो गया भर्ती कोरोना की वजह से। इसी तरह देखिए रेलवे ग्रुप डी में आपको ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी के लिए भारत में बताइए 2 पेपर देना पड़ेगा, टियर 1 टियर 2।
जबकि एक तरह से देखिए, मान लीजिए वो एक तरह से देखा है तो चपरासी के वर्ग का मतलब डी आप समझ सकते हैं क्या है। डी वर्ग के लिए आपको 2 पेपर, जैसे लग रहा है कि आपको अगर एसआई का देख लीजिए तो एसआई में 1 पेपर होता है, अभी हाल ही में हुआ है। अब बताइए कहाँ से, अभी 1 महीना जब पेपर वर्ल्ड ट्रेंडिंग में आया ट्वीट जब रेलवे ग्रुप डी का, तब जाके इन्होंने दबाव में आके बोल दिया कि हम 23 तारीख को पेपर कराएंगे। लेकिन जब पेपर कराने 1 महीने पहले बोल रहे हैं कि आपका जो है कि टियर 2 होगा, ये क्या है? एकदम सरकार का मंसूबा एकदम साफ दिख रहा है कि ये युवाओं को बस फंसा के रखेगी। 2024 के वोटिंग के लिए जो फंसा के रखेगी, कैसे भी ये देना ही नहीं चाहती है सरकार। हाल ही में एक सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि जो हाई स्कूल इंटर बीएम बच्चे हैं वो एडमिशन करा उन्हें लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ युवा भी हैं, इनसे जानेंगे उनको मिला है कि नहीं मिला, ये बताइए। हाँ बताइए, मिला है कि नहीं मिला? कहाँ मिला है? बोले कि 1 करोड़ बांटेंगे, 10,000 बांटने में हालत खराब हो गया। लखनऊ छोड़ के भाग के आके गोरखपुर में बैठे हैं। हम तो पूछेंगे भाजपाइयों से, जिनको नहीं मिला है जाइए, बाबा जी आए गोरख में, मांग लीजिए उनको। नहीं 2 लाठी कंधे पे गिरो तो कैसे? आप यहाँ कितने बजे आ जाते हैं सुबह? घर वाले किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, अब जैसे खर्च लड़का जब आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाता है सुबह, उसके लिए चाना मीठा बहुत सारे लगते हैं, लगना पड़ता है। अब आपके घर वाले कैसे आपके खर्च मैनेज करते हैं? अब देखिए, अब एक कमाई है हमारे घर, सिर्फ हमारे फादर की, 3 लोग पढ़ते हैं, ऊपर से हम हैं, हमारी बहन है, और भैया नहीं पढ़ पाए, नहीं रोजगार मिल पाया तो कमाने चले गए बाहर। अब उनकी भी काम वहाँ पे मंदा है कोरोना की वजह से, तो अभी अब घर पे आने वाले हैं। तो सुबह 4:30 बजे हम लोग आते हैं, 7 बजे तक रनिंग वगैरह करते हैं, फिर जाते हैं, खाते पीते हैं। अभी खाली अभी पढ़ाई भी नहीं चल रही है तो दिन भर घर पे बैठे रहते हैं, किताब पढ़े। मेरा नाम दीपक यादव है। देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं सबके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और ये रोजगार चाहते हैं। ये आपको बता दें, इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, अपनी जिंदगी और ये अपने रोजगार के लिए ये सरकार से गुस्सा है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं, इनको केवल रोजगार को मतलब है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हमारी भर्ती हो, कैसे भी करके हमारी भर्ती कराई जाए, क्योंकि हम इतना दिन से दौड़ रहे हैं, 3 साल से आज भर्ती नहीं आई है हमारी, अब तक नहीं आई। बच्चे डेली आते हैं, दौड़ते हैं, अपना सब करते हैं, यहाँ तक कि घर वाले कह रहे हैं अब खुद कमाओ खुद खाओ। अब कहाँ जाएँ हम लोग? हमें तो डर लग रहा है कि कहीं मतलब कि शादी का सोचते हैं, शादी के बारे में साला कैसी मिलेगी। बेरोजगार का कोई हाथ थोड़ी ना पकड़ता है, सब खोजते हैं रोजगार वाली, तो इसीलिए डर लग रहा है। देख रहे हैं युवा कह रहे हैं कि हमारी शादी की भी मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि हमारे लड़की बेरोजगार लड़की के साथ जाए। ऐसे में हमारे साथ एक और भाई साहब है, ये लग रहा है ज़्यादा दिनों से यहाँ पर आते होंगे, इनसे इनका अनुभव जानते हैं। आप यहाँ कब से आते हैं? मुझे 7-8 साल हो गया यहाँ आते हुए। हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करते हैं, लेकिन कोई भी सरकार बस स्टार्टिंग में बोल देती है कि हम इतने लड़कों को रोज़गार देंगे, क्योंकि ऐसा साबित नहीं होता कोई भी सरकार। अब देखते हैं किस सरकार हमें रोज़गार, कौन सी सरकार देती है। अब जो हमारे लिए सरकार बढ़िया रहेगी हम सोचेंगे, सरकार उसी की बनाएंगे। अब देखेंगे जो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो हमारे बारे में सोच रही है कि नहीं। वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? वर्तमान व्यवस्था में कानून व्यवस्था तो सही है, लेकिन मान लीजिए कानून व्यवस्था सही होकर भी क्या करे, हमें तो रोजगार ही नहीं मिली। आप लोग युवा हैं और यहाँ पर ग्राउंड, जो खेल के लिए ग्राउंड भी नहीं बनवाया गया है, इसलिए कभी आप लोग कभी आगे जाके नेता हैं उनसे कोई मांग किया कि नहीं? आप लोग? हम लोग मांग किए हैं, लेकिन वो लोग बस दिलासा देते हैं, हाँ कुछ करेंगे तुम्हारे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। हम लोग जो भी 2-4-10 रुपए घर से मिलते हैं कि अपना खाना पीना हम लोग उसी में करके अपना व्यवस्था हम लोग देखते हैं। आना जाना लगा रहेगा। इस बार के चुनाव में अगर आपके घर कोई नेता आते हैं वोट मांगने के, तो आप उनसे क्या कहेंगे? उन सब यही कहेंगे कि हमारे बारे में आप सोचिए, हम आपके बारे में जरूर सोचेंगे, इससे हम उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं जितने भी युवा हैं सबके अंदर गुस्सा है और ये वो लोग चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। ऐसे में एक हमारे भाई साहब यहाँ, आप बताइए, एक छोटे कद के हैं लेकिन सुबह ही आ जाते हैं और आपको ठंड नहीं लग रही है, क्यों? हम का बताई भाई लोग, ऐसा सरकार बा कि भर्ती होते नहीं खे। हम तो पहला साल हमार भर्ती देखल भइल बा, और हमार जे भाई बा 2-3 साल से भर्ती देखा था, दौड़ देह झुरा गई, क्योंकि भर्ती आवत नहीं खे। अब माई बाप कब तक खियाई, माई बाप के भरोसे, और भर्ती नहीं खिया तो लड़का कमाई चल जाता ना, भर्ती नहीं है तो क्या करिए, माई बाप भरोसे कब तक खाइए जान। आपको ठंड क्यों नहीं लग रही है? ठंड क्यों नहीं लग रही? इतनी ठंड है, कोहरा चल रहा है, जुनून है। हम लोग अभी रनिंग किए हैं, हम लोग सुबह 4 बजे रनिंग करने आते हैं और शाम को भी 3 बजे रनिंग कर हरदम आते हैं। इतना ठंड में रनिंग करते हैं, फिर भी भर्ती आ नहीं रही है। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि ये ठंड भरी मौसम में भी इन्हें ठंड नहीं लग रही है। इन्हें अपने घर का रोजी रोटी और देश की सुरक्षा करना है, इस वजह से इन्हें ठंड नहीं लगती है। तो मिलते हैं फिर आपको एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।